संतान की लंबी उम्र व स्वास्थ्य की कामना का व्रत हलषष्ठी आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सादगीपूर्ण मनाया जा रहा है। और इसी तारतम्य में बलौदाबाजार जिला के नगर पंचायत भटगांव के साईं मंदिर व गायत्री मंदिर सहित नगर में अनेक जगह इस व्रत को पूरे विधि विधान से महिलाओं द्वारा व्रत रखकर मनाया गया। महिलाएं सुबह से ही व्रत रखकर अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा अर्चना कर हलषष्ठी माता से आशीर्वाद लिया, जिसमें नगर की महिलाएं साईं मंदिर में माता हलषष्ठी का पूजा विधि विधान से संपन्न किया। आज के इस दिन को श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं पूजा संपन्न होने के पश्चात उपस्थित महाराज ने लोक कथा के तहत 6 कथा महिलाओं को सुनाया। वहीं महिलाओं ने बताया कि इस पूजा को करने से निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी आयु हेतु इस व्रत को रखा जाता है। बताया जाता है कि इस व्रत को रखने वाली महिलाएं आज के दिन भैंस का ही दूध, दही, घी का उपयोग करती हैं। साथ ही व्रत रखी महिलाएं हल चली हुई भूमि पर नहीं चलती, ना ही हल चले हुए भूमि से उपजे कोई फल का सेवन करती हैं। साथ ही इस पूजा के लिए मिट्टी के नाव और 6 प्रकार के अलग अलग खिलौने बनाए जाते हैं और वो मिट्टी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई हल ना चला हो। ऐसे मिट्टी को ही उपयोग में लाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर महुआ के दातून करती हैं, साथ ही महुआ के पत्ते से ही छठ पकड़ते हैं। इसी के साथ ही साथ महुआ के पत्तल में ही महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। आइए जानते हैं इस पूजा को क्यों किया जाता है और क्या है इस व्रत की मान्यताएं। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए भटगांव से कमलेश पटेल की रिपोर्ट। आज कौन से पूजा करे आप? हलषष्ठी व्रत। ये व्रत लकाबर रखते हैं और काय कर मान्यता रहते हैं? पूर्वज से हमार माता मन मतलब अपन पुत्र या पुत्री के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखते और जो माता मन की संतान नहीं है वो मन भी कामना से व्रत रखे जाते। अच्छा, का पूजा कर मान्यता रहते, कैसे पूजा करते हैं? हलषष्ठी के पूजा के दिन माता मन सवेरे से उठ के महुआ के दातून करते और महुआ के पत्तल और पतरी जो हम ओला व्यवस्था करे रहथन और 6 प्रकार के भाजी और बिना हल चले अन्न 6 प्रकार के और पसार चावल जला बोलते ओकर व्यवस्था कर रहथन। और सुबह से या सूर्य डूबे के पहले से एकर पूजा करथन और सूर्य डूबे के पहले ओकर फरार किए जाते। चावल पसार चावल बनाथन और 6 प्रकार के भाजी ल बना के वो लोग ग्रहण करथन। ये जो पसार चावल आप मन जो बताते हो, ये कौन से चावल होते, कैसे रहते चावल? ये बिना हल चले और ऐसी खाली जगह में उगे रहते, बिना हल चले ओला बनाए रहते। मतलब जैसे कि हमारे घर बारन जहाँ पे गणेश का लीपा पुटी कर जैसे पोता लगा जैसे कुछ भी हाँ। पूजा के बाद जो सगरी में हमन जो पानी डालथन ओमे हमन छूही लो पत्तल में दोना में छूही जो घर में पोताई करथन ओला रखथन और पूजा करे के बाद एक साफ सुथरा कपड़ा नया कपड़ा से ओला डुबो के घर में आए के बाद अपन बच्चा मन ला तिलक लगा के ओला पीठ में पोती लगाते हैं और यही हम कामना करथन कि बच्चा मन अच्छा से पढ़े लिखे और स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही सब चीज़। मतलब पोती लगा के उद्देश्य ये रहते कि बच्चा लोग प्रकार से आशीर्वाद दिए जाए। हाँ, आशीर्वाद दिए जाते हैं। कहाँ है आपका? कल्पना देवी। आज यहाँ कौन सा पूजा कराई? जी, यहाँ हलषष्ठी की पूजा हो रही थी, हलषष्ठी माता के नाम से। ये कौन सा पूजा होती है, काकर पे कर जाती है पूजा? ये हलषष्ठी माता के लिए ही पूजा की जाती है। हलषष्ठी माता जी जो हैं बालकों के अधिष्ठात्री देवी हैं। बालकों के ऊपर जो भी रोग बाधा इत्यादि जो आती है वो इनके कुपित होने पर आती है, तो षष्ठी माता के शांति के लिए उनकी पूजन आज के दिन भादोवती अर्थात भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन की जाती है। इसको कई लोग हलछठ के नाम से जानते हैं, चंदन षष्ठी है ना, कमर छठ, खमर छठ, कई लोग रीति हैं जिनके हिसाब से अपने अपनी जगह के नाम से इसको मानते हैं। इस पूजा के कुछ गुण बताएंगे? जी देखिए, ये पूजा देवकी जी से शुरू हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं, ये कथा ऐसा है कि कंस ने देवकी जी के जो 6 पुत्र थे वो मार डाले थे, तो अपनी
पुत्र के आयु, आरोग्य, कीर्ति, यश की कामना हेतु उन्होंने ये पूजा प्रारंभ की थी, जिससे कि भगवान आज बलराम जी का जन्मदिन माना जाता है इसी नाम से। तो इसी को हलछठ के नाम से भी बोलते हैं, इसी नाम से उनके नाम के, क्योंकि उनका क्या है, आयुध क्या है, हल है, हलधर जी का। तो आज के दिन उन्हीं के नाम से पूजा की जाती है। तो संकर्षण के द्वारा माता षष्ठी ने उनकी रक्षा की थी। तो इसी नाम से जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं, जिनकी संतान है, वो अपने पुत्र के आयु, आरोग्य, कीर्ति, यश हेतु इस व्रत को रखती हैं। और जो संतानहीन हैं, जिनके संतान नहीं हुई हैं या जो नई शादीशुदा हैं, है ना, ये सब संतान प्राप्ति की इच्छा से हल षष्ठी माता का ये व्रत रखती है, जिससे कि उन्हें संतान की या उनके आयु, कीर्ति, आरोग्य इत्यादि की प्राप्ति हो। आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रशांत चतुर्वेदी है। मैं ये आपके श्री साई राम मंदिर समिति का पुजारी हूँ। यहाँ पर क्या है, ये एक बहुत अच्छा संगठन है, समिति है। यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। जैसे कि अभी कहना चाहिए 45 दिनों से जब लॉकडाउन हुआ था, तो जो भूखे थे, प्यासे थे, जिनके पास अन्न नहीं था, उनके लिए अन्न की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर 45 दिनों से भंडारा ही लगा हुआ था, मान के चलिए सभी जगहों पर जिनको ज़रूरतमंद जो हैं उनको भोजन बांटा गया है, भोजन दिया गया है। उसके बाद अभी सावन में रुद्राभिषेक हो रहा था, और अभी ये जैसे भी और धार्मिक अनुष्ठान हैं वो सब यहाँ पर होते रहेंगे। ये समिति बहुत बढ़िया समिति है, नई समिति है, लेकिन ऊर्जावान समिति है। ये धीरे धीरे अपने परचम लहरा रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में, हर कोई इनको अब जान रहे हैं। यहाँ तक कि अब मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझको सुनने में आया है, जिले तक में इसकी चर्चा हो रही है।